बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे दोस्त भाई सऊदी अरब या दुबई वगैरह जाते हैं, उनको एक मुखलिसाना मशवरा देना था कि हमारे एक दोस्त सऊदी अरब गए, दो तीन उनके छोटे छोटे बच्चे थे। जब वो जाने लगे तो उनकी वाइफ ने उनको कहा कि भाई आप सऊदी अरब से मुझे इतने पैसे भेजना जो मैं पूरे महीने का ख़र्चा कर लूँ। मतलब किराया मकान का देना है, बच्चों की अभी तो छोटे हैं, थोड़ी तालीम, खाने पीने के अखराजात ये मैं कर लूँ। और जो पैसे आप मुझे भेजेंगे ना उसमें मैं कोई कमेटी डालूँगी ना कोई उसमें सेविंग करूँगी। मैंने जो भेजने हैं वो ये नियत करके भेजने की मैंने खर्च कर लेने, मैंने बचाने नहीं। आपने जो बचाने वो अपने पास बचाएं, मुझे ना दें। खैर उन दोनों मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग थी, वो सऊदी अरब चले गए। और फिर वो 1-1.5 साल बाद जैसे रूटीन होती है, आते रहे जाते रहे। तो बीवी को वो पैसे भेजते थे तो बेगम उसमें कोई बचत वगैरह न कमेटी डालती न करती थी। 2-3 साल के बाद वो आए तो उन्हें एक मकान पसंद आ गया। उन्होंने बीवी से न पैसे मांगे न उससे सवाल किया, पैसे लेकर आए थे। उन्होंने एक नया मकान ख़रीदा और बीवी और बच्चों का भी अब आप अपने मकान में रहो, किराए के मकान में जा चुके। और फिर वो सऊदी चले गए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बच्चे पढ़ते गए, बड़े हो गए। उसके बाद जब बच्चे बड़े हुए, कुछ 1-2 बच्चों ने कारोबार करना था, वो भी उन्होंने अपने वालिद से बात की। उन्होंने देखा, समझा और आखिर वहाँ से उन्होंने उनको पैसे भेजे कि भाई ये पैसे लो, आप कारोबार करो। उसका घर के अखराजात से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी तरह उन्होंने फिर दूसरे बच्चों को कारोबार कराया और 15-16 साल गुजार के जब वो पाकिस्तान आए तो वो अपना एक और नया घर उन्होंने बना लिया और बच्चों को सबको अलग-अलग कारोबार भी करा दिया। और इसमें उनके मियाँ बीवी के दरमियान कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि बीवी ने पहले कह दिया था कि मैंने तो कोई बचत नहीं करनी, मुझे तो जो पैसे भेजने हैं वो उससे मैंने अपना खर्चे पूरे करने हैं। और उन्होंने बड़ी अक्लमंदी की कि अपने पास बचत के पैसे रखते रहे और वो सारे पैसे उन्होंने अपने कारोबार, बच्चों के कारोबार में और एक बड़ा नया मकान बनाने में लगा दिए। और वरना होता ये है कि जो लोग बाहर जाते हैं वो पैसे घर भेजते रहते हैं। माँ बाप और बीवी बच्चे उन पैसों को ऐसे खर्च करते हैं जैसे ये कोई नवाब हों। और जब वो 10-12 साल, 8 साल के बाद जब वो वापस आते हैं तो उनके पल्ले कुछ भी नहीं होता और वो परेशान होते हैं। या तो वो वापस चले जाते हैं या यहीं परेशानी के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हमें इस मियाँ बीवी की इस अंडरस्टैंडिंग के हमारे उन भाइयों को फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने आने वाले वक्त के लिए माहौल को और कारोबार को और घर को बेहतरीन बनाना चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।